हर बड़ी कंपनी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। सैमसंग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1928 में डेगू में ली ब्योंगचल ने सिर्फ 30,000 वॉन से सैमसंग की नींव रखी। सैमसंग का मतलब है 3 सितारे, महानता और स्थिरता का प्रतीक। शुरुआत में कंपनी सूखी मछली, किराने का सामान और नूडल्स चीन भेजती थी। ली का सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो पीढ़ियों तक चले। यही थी सैमसंग की विनम्र शुरुआत। बिजनेस में बदलाव ही एक अकेली चीज है जो हमेशा रहती है। ली ब्योंगचल यह अच्छे से समझते थे। कोरियाई युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया को फिर से बनाने की जरूरत थी। सैमसंग ने ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। टेक्सटाइल, चीनी और भी बहुत कुछ। सैमसंग एक चेबोल बन गया। इंश्योरेंस, रिटेल और फाइनेंस में भी फैल गया। सीख, अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो। सैमसंग का विकास देश की तरक्की से जुड़ा था। सैमसंग अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, यह एक विरासत बना रही थी। बदलाव करना सैमसंग के डीएनए का हिस्सा बन गया। 1960 के दशक के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति आई। ली ब्योंगचल ने टेक्नोलॉजी में भविष्य देखा। 1959 में सैमसंग सैन्यो इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ। सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा कदम। उनका पहला प्रोडक्ट एक साधारण ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, सूखी मछली से लेकर टीवी तक, यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। चुनौतियां बहुत थीं, नई टेक्नोलॉजी, कड़ी टक्कर और बहुत कुछ सीखना था। लेकिन सैमसंग लगा रहा, अंदर से टेक्नोलॉजी को समझने के लिए दृढ़ था। जल्द ही उन्होंने वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव में भी कदम रखा। एक जाना माना नाम बन गया। असली सफलता अपने खुद के कंपोनेंट्स बनाना, खासकर सेमीकंडक्टर्स। खुद से सब कुछ बनाने से सैमसंग को ऐसा कंट्रोल और जानकारी मिली जो दूसरे नहीं पा सकते थे। यह एक लंबा दांव था जिसमें सब्र और बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत थी, लेकिन इसने सैमसंग के ग्लोबल बढ़ने का रास्ता तैयार किया। सीख, आगे बढ़ने के लिए अपनी वैल्यू चेन पर कंट्रोल रखो और कोर टेक्नोलॉजी में निवेश करो। सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स में बड़ा कदम उसके भविष्य के दबदबे के लिए लॉन्च पैड था। यह एक जोखिम था, लेकिन इसने अच्छा नतीजा दिया। बदलाव और जोखिम लेना सैमसंग की पहचान बन गया। कंपनी अब दुनिया के मंच के लिए तैयार थी। 1990 के दशक की शुरुआत तक सैमसंग सफल था, लेकिन क्वालिटी के लिए उसकी इज्जत नहीं थी। संस्थापक के बेटे ली कुनही ने देखा कि सैमसंग के प्रोडक्ट दुकानों में धूल फांक रहे थे। उन्होंने एक बड़े बदलाव की मांग की, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। 1993 में उन्होंने न्यू मैनेजमेंट पहल शुरू की। अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बदल दो। संदेश, बेहतर होना जरूरी है। 1995 में ली ने एक बड़ा कदम उठाया। कर्मचारियों के सामने $50 मिलियन के खराब प्रोडक्ट जला दिए। यह आग एक बड़ा मोड़ था। क्वालिटी सैमसंग का जुनून बन गई। इस सांस्कृतिक क्रांति ने इंजीनियरों और डिजाइनरों को नया करने की ताकत दी। सैमसंग एक फॉलोअर से लीडर बन गया। सीख, कभी कभी दुनिया भर की बढ़िया चीज बनाने के लिए पुरानी चीज को खत्म करना पड़ता है। क्वालिटी कोई डिपार्टमेंट नहीं, यह एक कल्चर है। संकट मौका बन गया। न्यू मैनेजमेंट युग ने सैमसंग के डीएनए को फिर से परिभाषित किया। इस पल से सैमसंग ने ग्लोबल लीडरशिप पर ध्यान दिया। क्वालिटी आगे की हर चीज की नींव बन गई। क्वालिटी पर नए फोकस के साथ सैमसंग दुनिया जीतने के लिए तैयार था। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक में सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले और डिजिटल मीडिया में नए आविष्कारों के कारण बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। सैमसंग ने मेमोरी चिप्स और डिस्प्ले पैनल में दबदबा बनाया, जिससे उसे बहुत बड़ा फायदा मिला। उन्होंने अपने लिए और कॉम्पिटिटर के लिए भी सबसे अच्छे कंपोनेंट्स सप्लाई किए। इस दोहरी रणनीति ने उनके अपने प्रोडक्ट और पूरे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। सैमसंग एक प्रीमियम ब्रांड बन गया जो सोनी जैसे दिग्गजों को चुनौती दे रहा था। उनके स्टाइलिश एलसीडी टीवी और नए डिजाइन ने दुनिया का ध्यान खींचा। सैमसंग के प्रोडक्ट में डिजाइन और टेक्नोलॉजी एक साथ हो गए। मुख्य बात, अंदर की अनदेखी टेक्नोलॉजी और हमारे इस्तेमाल करने वाले डिवाइस दोनों में माहिर होना। कंज्यूमर प्रोडक्ट से होने वाले मुनाफे ने और ज्यादा R&D को बढ़ावा दिया।
जिससे इनोवेशन का एक चक्कर चला। सैमसंग का इंटीग्रेटेड मॉडल उसे मजबूत और ताकतवर बनाता था। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए गति तय की। टेक दिग्गज आ चुका था। 2007 में एप्पल के आईफोन ने सब कुछ बदल दिया। कई लड़खड़ाए, लेकिन सैमसंग ने मौका देखा। स्क्रीन, चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी विशेषज्ञता के साथ सैमसंग ने 2010 में गैलेक्सी एस लॉन्च किया। एंड्रॉइड पर चलने वाला गैलेक्सी एस एक शानदार एमोलेड डिस्प्ले के साथ सीधे आईफोन को टक्कर दे रहा था। सैमसंग की रणनीति तेजी से इनोवेशन और हर मार्केट सेगमेंट के लिए डिवाइस की एक बड़ी रेंज। गैलेक्सी नोट सीरीज अपनी बड़ी स्क्रीन और एस पेन के साथ ट्रेंड को तोड़कर एक नई कैटेगरी बनाई। आलोचक हंसे, लेकिन ग्राहक इसे पसंद करते थे। सैमसंग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा था, वे उन्हें बना रहे थे। लगातार नईपन और आक्रामक मार्केटिंग का फायदा मिला। 2012 तक सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला बन गया। गैलेक्सी ब्रांड एंड्रॉइड की उत्कृष्टता का पर्याय बन गया। उनकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी, यह वर्टिकल इंटीग्रेशन, स्पीड और पसंद पर आधारित थी। सैमसंग ने बाजार को समझा और सटीक तरीके से काम किया। स्मार्टफोन युद्धों में एक नए राजा का ताज पहनाया गया। इनोवेशन और अनुकूलन सैमसंग के हथियार थे। गैलेक्सी युग शुरू हो चुका था। कोई भी बड़ी यात्रा तूफानों के बिना नहीं होती। सैमसंग ने भी अपने हिस्से के संकटों का सामना किया। 2016 में गैलेक्सी नोट 7 आपदा एक ग्लोबल सुरक्षा संकट था। फोन में आग लग रही थी और ब्रांड की इज्जत दांव पर थी। सैमसंग ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। हर डिवाइस को वापस बुलाया, मुनाफे से ज्यादा ग्राहक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। वापसी में अरबों का खर्च आया, लेकिन इसने लंबे समय के भरोसे को बचाया। यह 1995 की आग को याद दिलाता था। सबसे ऊपर क्वालिटी और ईमानदारी। सैमसंग ने अपने असल नेता की गिरफ्तारी सहित नेतृत्व के उथल-पुथल का भी सामना किया। फिर भी कंपनी की मजबूत बनावट ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। सीख, संकट में तेजी से काम करो, पारदर्शी बनो और ग्राहकों को पहले रखो। भरोसा तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। मजबूती सिर्फ एक नेता से नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम से आती है। सैमसंग ने साबित किया कि यह एक व्यक्ति से ज्यादा, यह एक संस्था थी। संकट ने सैमसंग को परखा, लेकिन उसे और मजबूत भी बनाया। कंपनी की मजबूती का कल्चर उसे टॉप पर रखता था। आज सैमसंग एक ग्लोबल दिग्गज है, जो हमारे डिजिटल जीवन के लगभग हर पहलू को आकार दे रहा है। यह सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं है। सैमसंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस और भी बहुत कुछ फैला हुआ है। बुर्ज खलीफा बनाने से लेकर फोल्डेबल फोन बनाने तक सैमसंग की पहुंच बहुत बड़ी है। इसका स्मार्ट थिंग्स इकोसिस्टम उपकरणों को जोड़ता है, जिससे स्मार्ट घर बनते हैं। सैमसंग सेमीकंडक्टर्स और ओएलईडी डिस्प्ले में आगे है, यहां तक कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को भी सप्लाई करता है। यह स्थिति सैमसंग को टेक्नोलॉजी के भविष्य पर अनोखा प्रभाव देती है। दुनिया भर में R&D सेंटर के साथ सैमसंग AI, 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग में अरबों का निवेश करता है। इसका ब्रांड दुनिया के सबसे कीमती ब्रांडों में से एक है, इनोवेशन और मजबूती का प्रतीक। सैमसंग सिर्फ एक कोरियाई कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल नागरिक है। कंपनी का न्यूडल्स से टेक पावर हाउस तक का सफर बेजोड़ है। अलग अलग चीजों में निवेश करना उसकी ताकत बनी हुई है। सैमसंग सक्रिय रूप से टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दे रहा है। सैमसंग का ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। सैमसंग के सफर से सबसे बड़ी सीख क्या है? दूरदर्शिता, हिम्मत और लगातार नएपन। ली ब्योंग चल ने सिर्फ एक नूडल की दुकान नहीं, बल्कि 3 सितारे देखे। लंबे समय की दूरदर्शिता ने हर बदलाव और तूफान का मार्गदर्शन किया। सैमसंग का जुनून, हमेशा आगे देखो, दूसरों के करने से पहले खुद को बदल डालो। व्यापार से टेक्नोलॉजी तक सैमसंग ने बदलाव और जोखिम को अपनाया। क्वालिटी जरूरी हो गई, भरोसे और ब्रांड की नींव। 1995 की आग ने साबित किया कि उत्कृष्टता मुनाफे से ज्यादा मायने रखती है। मजबूती विविधता, उद्देश्य और विनम्रता से बनती है। तुम्हारी शुरुआत तुम्हारी किस्मत तय नहीं करती। दूरदर्शिता,
और लगातार काम करना तय करता है। सैमसंग की कहानी इस बात का सबूत है कि जो कोई भी बड़ा सपना देखने और हिम्मत से काम करने को तैयार है, उसके लिए महानता पाना मुमकिन है। नयापन स्थायी सफलता का रहस्य है। ये सैमसंग के 3 सितारों की विरासत है।